है भरतपुर जाट आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। आरक्षण पर चल रही बातचीत बेनतीजा। जाट प्रतिनिधि मंडल की सीएम से मुलाकात नहीं हुई है। मांगों को लेकर सड़क पर उतर सकते हैं। जाट केंद्र की नौकरियों में आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है धौलपुर से। भरतपुर जाट आंदोलन से जुड़ी ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आरक्षण पर जो बातचीत चल रही थी वो बेनतीजा रही। दरअसल जाट प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई है और अब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर भी उतर सकते हैं। जाट केंद्र की नौकरियों में आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। चाहे महिलाएं हों या पुरुष, हर कोई इस आंदोलन में हिस्सा ले रहा है और सरकार से जो बातचीत होनी थी आरक्षण को लेकर वो बेनतीजा रही। जाट प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई है, जिसके बाद से आक्रोश और भी ज्यादा इनकी तरफ से अब बढ़ गई है। केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की मांग उठाई जा रही है। हमारे संवाददाता ललितेश जुड़ चुके हैं लाइव, ज्यादा जानकारी देंगे। ललितेश, देखिए भरतपुर जाट आंदोलन से जुड़ी ये जानकारी मिल रही है कि जो आरक्षण पर बातचीत होनी थी वो बेनतीजा रही, लेकिन अब जिस तरीके से जाटों का जो आक्रोश है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। लगातार इनकी तरफ से पहले भी अल्टीमेटम दिया जा रहा था कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और सरकार से अगर बातचीत नहीं होती है तो सड़क पर उतरकर आक्रोश जताएंगे। पहला बिंदु था भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण, जो हमारी प्रमुख मांग है। दूसरी मांग थी चयनित अभ्यर्थी, जिसमें हमारे लगभग 56 बच्चे हैं विभिन्न विभागों के। तीसरी मांग थी 2017 और 16 में आरक्षण आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे लगे वो संघर्ष समिति बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी तरह का कोई आंदोलन उग्र हो और सरकार आंदोलन उग्र कराना चाहती है। आंदोलन जाट आरक्षण के लिए ये आखिरी आंदोलन है और ये आर पार का आंदोलन है। सरकार की शायद मंशा जिस तरह की रहती है कि आंदोलन उग्र हो, आग लग जाए, उसको बुझाने के लिए फिर बाद में वार्ताएं की जाती हैं और आरक्षण चाहिए। और इसके लिए हमें जो भी उचित कदम उठाना पड़ेगा, आज हम आपके माध्यम से भी हम हमारी पूरी जाट सरदारी को अपील करते हैं कि सभी कल से अपने अलर्ट मोड पर अपने अपने गांव में जहां जो रास्ते गुजरते हैं उन पर कभी भी उनको संदेश ये पहुंच सकता है। संघर्ष समिति आज बैठ के जो निर्णय लेगी हमारे सभी सदस्यगण कि आगे करना क्या है, आंदोलन का रुख क्या होगा, दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, ये संघर्ष समिति तय करेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ललितेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ललितेश, देखिए जाट आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री से जो बातचीत होनी थी, मुलाकात होनी थी, वो नहीं हो पाई है। अब आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है इनकी तरफ से? देखिए बिल्कुल शिवानी, जाट समाज का 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल जयपुर सरकार से वार्ता करने के लिए गया था और 2 दौरों की वार्ता तो सकारात्मक रही, लेकिन जो तीसरे दौर की वार्ता होनी थी वो सीएम भजनलाल शर्मा से होनी थी, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा से ये वार्ता नहीं हो पाई, बेनतीजा रही है ये वार्ता। तो जाट समाज के जो 11 सदस्य थे वो वापस महापड़ाव स्थल पर पहुंचे। जाट समाज के लोगों से उन्होंने जो बातें हुई वो सामने रखी। तो जाट समाज के जो संयोजक हैं नेम सिंह फौजदार, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग अब आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। सरकार नहीं चाह रही है कि इन लोगों को आरक्षण मिले, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और उन लोगों ने कहा है कि हमारी 3 प्रमुख मांगे थी, जिनमें से 2 मांगों पर तो सहमति बन गई, लेकिन तीसरी मांग जो प्रमुख थी आरक्षण की, उस पर सहमति नहीं बन पाई। और आज आरक्षण संघर्ष समिति आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह अपील भी की है और ये संदेश भी जाट समाज के लोगों तक पहुंचाया है कि आप लोग अलर्ट रहिए, कभी भी यह चक्का जाम हो सकता है, कभी भी जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से मैसेज जारी किया जा सकता है कि जो जाटों के गांव हैं वहां जो भी छोटे बड़े या कच्चे पक्के रास्ते हैं या छोटी बड़ी रेल लाइन है उनको कभी भी जाम किया जा सकता है। अब जाट जो आरक्षण संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं या संयोजक है, उन्होंने कहा है कि अब सरकार से आर पार की लड़ाई है और अब यह महापड़ाव या आंदोलन तभी समाप्त होगा जब इन्हें केंद्र में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जी शिवानी। बिल्कुल ठीक है ललितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।